This is lecture number 9th of genetics and in this part हम बेसिकली मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो दिस इज लेक्चर नंबर 9th ऑफ जेनेटिक्स. इसमें आइए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कैसे हम ये बोलते हैं कि किसी पर्सन में जो उसका बेसिकली ब्लड ग्रुप है वो ए है, या किसी का ब्लड ग्रुप बी है, या किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, वो कैसे बोलते हैं वो सुनिए. देखिए, आपको पता है, मान लीजिए ये आपके पास आरबीसी है. तो आरबीसी में देखिए क्रोमोसोम नंबर 9 पे आपको पता है एक आई नाम का जीन होता है. ये आई नाम का जीन क्या करता है, एक एंजाइम बनाता है और आरबीसी के सरफेस पे एक बेसिकली यहां पे शुगर का एक चेन यहां पे अटैच्ड होता है आरबीसी के सरफेस पे, सभी आरबीसी के सरफेस पे. अब अगर ये क्रोमोसोम नंबर 9 में जो आई जीन है, अगर ये एक शुगर बनाता है गैलेक्टोज, और अगर ये शुगर बनाता है एन एसिटाइल गैलेक्टोमाइन, तो अलग अलग शुगर बनाता है ये आई जीन जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे है. अगर ये आई जीन जो है एन एसिटाइल गैलेक्टोमाइन बनाया, और ये जो है शुगर जाकर के इस शुगर पे अटैच हो गया, ये एक एक्स्ट्रा शुगर है जो कि इस पहले वाले शुगर पे जाकर के अटैच होता है, तब यहां से क्या होगा, इस आदमी में जो ब्लड ग्रुप बोलेंगे वो ए होगा. यानी कहने का मतलब है कि ए ब्लड ग्रुप क्यों आया, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे आई जीन था उसने एन एसिटाइल गैलेक्टोमाइन बनाया जो कि जाकर के आरबीसी के सरफेस पे एक ऑलरेडी प्रेजेंट शुगर के साथ अटैच हो गया, तब उसको ब्लड ग्रुप ए कहते हैं. अगर यही एंजाइम गैलेक्टोज शुगर बनाया और ये गैलेक्टोज शुगर जाकर के अटैच हो गया आरबीसी के सरफेस पे, तब ये ब्लड ग्रुप बी बनेगा. ठीक है. और अगर ये जो आई जीन है, ये आई जीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट है, ये आपके पास रेसेसिव जीन है. रेसेसिव जीन का मतलब है कि ये आई जीन अब एंजाइम जो है वो एंजाइम नहीं बनाएगा. तो अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो यहाँ पे कोई भी शुगर अटैच नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि इस पर्सन में ब्लड ग्रुप क्या है, ओ. यानी ब्लड ग्रुप ओ कहने का क्या मतलब है कि इस पर्सन के आरबीसी का जो सरफेस है उसमें ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है. सिमिलरली अगर कोई पर्सन है जिसमें क्या हो कि ये जो 9th क्रोमोसोम है, इस पे जो आई जीन है, ये एक शुगर बनाए जो कि यहां पे लग गया, ये शुगर होगा एन एसिटाइल गैलेक्टोमाइन, और एक शुगर बनाए गैलेक्टोज, तो इस पर्सन पे आरबीसी के सरफेस पे आपके पास दो ए और बी एंटीजन लगेगा, तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ए बी. तो ऐसे ब्लड ग्रुप हम डिसाइड करते हैं. सो अगर मान लीजिए, अगर हम बात करते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, या किसी का ब्लड ग्रुप बी है, या किसी का ए बी है, किसी का ओ है, तो उसके आरबीसी के सरफेस पे, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होगा ए. ठीक है. और उसका जीनोटाइप या तो IA हो सकता है या IAIO हो सकता है, क्योंकि इसमें ये जो एलील है ये डोमिनेंट होगा, ये एलील डोमिनेंट होगा, तो दोनों केस में जो आपका बेसिकली ब्लड ग्रुप आएगा वो ए आएगा. अब ध्यान से सुनिए एक कॉन्सेप्ट. एंटीजन अगर ए है, मान लीजिए ये आरबीसी है आपके पास, तो आरबीसी के सरफेस पे ये एंटीजन है ए. ठीक है. तो क्या होगा, आरबीसी के प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा. अब ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए आपके पास ए एंटीबॉडी है, तो जो एंटीबॉडी होता है वो उसी के एंटीजन को मारता है. इसका क्या मतलब है, अगर ए एंटीबॉडी है तो ये ए एंटीजन को ही मारेगा, ए एंटीजन को ही बेसिकली उसके साथ एग्लूटिलेशन करेगा. ठीक है. तो अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन दोनों में एग्लूटिनेशन हो जाएगा. तो आरबीसी के प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होता है. तो यही कॉन्सेप्ट है. तो अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए है तो उसके पास एंटीबॉडी होगा बी. अगर किसी के पास ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एंटीबॉडी होगा ए. और अगर किसी के पास दोनों एंटीजन है तो इसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए. और अगर किसी के सरफेस पे एक भी एंटीजन नहीं है तो उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ए एंड बी. ठीक है. तो मान लेते हैं
मान लेते हैं हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। अगर ये आदमी इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसके इसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा? ए एंटीजन होगा। ठीक है, अगर ए एंटीजन होगा तो बताइए इसको कौन कौन सा ब्लड दे सकते हैं? देखिए, एक तो इसको ए ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप बी दे सकते हैं क्या? अगर आप बी देते हैं तो बी में क्या होगा? बी में क्या होगा? एंटीबॉडी जो होगा वो ए एंटीबॉडी होगा, और अगर एंटीबॉडी ए होगा तो ए क्या करेगा? ए एंटीजन के साथ एग्लूटिनेशन करेगा, तो आप बी नहीं दे सकते। अब बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। अगर आप ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर आपके पास पता है इसके सरफेस पे ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा, पर इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होगा। पर जब आप ए बी ब्लड ग्रुप इसको दीजिएगा तो इस ए ब्लड ग्रुप वाले के प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी एंटीबॉडी। तो ये बी इसके साथ एग्लूटिनेशन करेगा, तो आप ए बी भी नहीं दे सकते। लेकिन अगर बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ओ ब्लड ग्रुप में क्या है? आपके पास आपके आरबीसी के सरफेस पे क्या होगा? आपके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन नहीं होगा, पर इसके अंदर एंटीबॉडी होगा ए एंड बी। ठीक है, तो अगर आप इसको ब्लड ग्रुप दीजिए, ब्लड दीजिएगा इस ए एंटीजन वाले को, तो इसके अंदर ए एंटीबॉडी तो है और इसके साथ एग्लूटिनेशन भी करेगा, पर उतना ज्यादा एग्लूटिनेशन नहीं करेगा। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ज्यादा प्रीफर हम ए ही ब्लड ग्रुप देंगे। ओ दे सकते हैं, ओ दे सकते हैं तो कुछ एग्लूटिनेशन होगा, बट पेशेंट का जान बच जाएगा, तो इसलिए ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। एग्लूटिनेशन होगा कुछ क्योंकि एंटीबॉडी प्रेजेंट है, पर पेशेंट का जान बच जाएगा। पर मोस्ट प्रिफरेबल होता है कि ए को ए वाले ही दे। अब देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछेगा कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला कौन सा जीन है, तो आप बोलिएगा आई जीन जो है वो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। तो एक ही जीन कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप को, तो देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला कौन सा जीन है? एक ही जीन है जो कि आई जीन है। इस आई जीन के 3 अलील हैं, आई ए, आई बी एंड आई ओ। सब क्वेश्चन है। एंटीजन कितने होंगे? 2 ही एंटीजन होंगे, ए और बी, तो एंटीजन 2, और इसके खिलाफ एंटीबॉडी भी 2 होगा। जीनोटाइप कितने पॉसिबल है? देखिए जीनोटाइप कितने पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6, 6 जीनोटाइप पॉसिबल है, तो जीनोटाइप पॉसिबल विल बी 6। फिनोटाइप कितने पॉसिबल है? हाँ, फिनोटाइप 4 ही पॉसिबल है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। डोमिनेंस का जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या अप्लाई होता है? बिल्कुल अप्लाई होता है। देखिए इस दोनों केस में आप बात करिए तो इस दोनों केस में ये हेट्रोजाइगस है, पर ब्लड ग्रुप ए आया, तो यहां डोमिनेंस फैक्टर लग रहा है। तो हाँ बिल्कुल, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो यहां काम करता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम करता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यूनिवर्सल रूल है, वो सब जगह काम करेगा, तो यहां भी काम करेगा। लॉ ऑफ कोडोमिनेंस काम करता है, बिल्कुल, यही तो एग्जांपल पढ़ रहे थे कि कोडोमिनेंस का एग्जांपल है ब्लड ग्रुप। जैसे ए बी है तो इसमें ब्लड ग्रुप आया ए बी, तो इसमें कोडोमिनेंस का फंडा लग रहा है, तो कोडोमिनेंस काम आता है। मल्टीपल एलिजन, बिल्कुल सही बात है, एक से ज्यादा एलील है, पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहां नहीं होता है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट सीखिए। मान लीजिए किसी पेशेंट में उसके जो आरबीसी है उसके ऊपर एक एंटीजन है ए। ठीक है, अब इस ए एंटीजन के अलावा अगर एक और एंटीजन होगा डी एंटीजन, तो हम बोलेंगे कि ये जो पर्सन है ये ए पॉजिटिव है। तो ए पॉजिटिव, या कभी कभी आप बोलते हैं ए नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये बेसिकली आर एच फैक्टर है। तो आर एच फैक्टर अगर पॉजिटिव होगा यानी कि उसके सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, और नेगेटिव होगा तो उसके सरफेस पे डी एंटीजन नहीं होगा। तो आर एच फैक्टर को रीसस फैक्टर बोलते हैं, मंकी पे एक्सपेरिमेंट किया, खोजा गया था। ये इसको कंट्रोल करता है आर जीन। आर जीन क्या करता है? ये डी एंटीजन बनाता है, एंटीजन बनेगा प्रोटीन से, और ये आरबीसी के सरफेस पे लगता है। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो आर एच पॉजिटिव होगा, और ये आर जीन के 2 अलील होते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई पर्सन है जिसके ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको आर पॉजिटिव बुलाएंगे, और अगर किसी कोई पर्सन है जिसपे आर एच निगेटिव है, डी एंटीजन नहीं है, तो उसको आर एच निगेटिव बुलाएंगे। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखिएगा कि आर एच निगेटिव पर्सन
पे अगर ब्लड चाहिए तो RH निगेटिव वाला दे सकता है, सिमिलरली RH पॉजिटिव को चाहिए तो RH पॉजिटिव वाला दे सकता है, पर RH पॉजिटिव RH निगेटिव को नहीं दे सकता, बट RH निगेटिव RH पॉजिटिव को दे सकता है। तो डोनेशन कैसे होगा? निगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पे हम बोलते हैं कि जो यूनिवर्सल डोनर है, आप बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, उसमें से भी ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB पॉजिटिव है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो बेसिकली ब्लड ग्रुप है, जो RH फैक्टर है उसको कंट्रोल करता है कैपिटल R जीन। इसके 2 फॉर्म होते हैं, कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है। अगर कैपिटल R और स्मॉल r ये आ जाए, कैपिटल R ये आ जाए, तो ये तीनों जो है ये बेसिकली आपको पॉजिटिव RH बनाता है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है विथ रेस्पेक्ट टू ब्लड ग्रुप जीनोटाइप ऑफ फादर इज IA एंड IB और कैपिटल R स्मॉल r और मदर इसके पास ये है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड टू हैव AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अब इसमें कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ये आपके पास मेल का जीनोटाइप है और ये आपके पास फीमेल का जीनोटाइप है, राइट। अब यहां पे आप क्या करिएगा, क्रॉस करवाना है तो आप क्या करिएगा, मेंडल को सम्मान दीजिए। मेंडल को सम्मान देने का मतलब आप अलग अलग क्रॉस करवाइए। आप इसका क्रॉस करवाइए अलग और इसका क्रॉस करवाइए अलग। तो जब इसका और इसका क्रॉस करवाएंगे तो पहले गैमीट बनाना पड़ेगा। यहां से 2 गैमीट बनेंगे A और B, और यहां से भी 2 गैमीट बनेगा B और O। तो जब क्रॉस करवाइएगा तो AB ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप एंड B ब्लड ग्रुप। तो आपसे पूछा है कि आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड टू हैव AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, राइट। तो यहां से देखिए AB बनने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 आउट ऑफ 4। अब पॉजिटिव की बात करते हैं, ये पॉजिटिव RH एंटीजन की वजह से आएगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये दोनों फैक्टर। तो इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, तो R स्मॉल r स्मॉल r और स्मॉल r। और आपको पता है ये तीनों जो है ये पॉजिटिव देगा, यानी पॉजिटिव किसके वजह से आया, 3 आउट ऑफ 4। तो ये AB है, ये पॉजिटिव है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3/16। तो AB पॉजिटिव बनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/16 है।